सुरक्षा बलों ने दक्षिण कश्मीर में 24 घंटे में 3 अलग अलग मुठभेड़ों में पुलिस के सहायक उपनिरीक्षक अशरफ अहमद की हत्या में शामिल ISJK के आतंकी रफीक अहमद और एक IED विशेषज्ञ समेत 5 आतंकियों को मार गिराया है। शोपियां में मारे गए दोनों आतंकी लश्कर-ए-तैयबा और पुलवामा के त्राल में मारे गए दोनों IED एक्सपर्ट अंसार गजवात उल हिंद के सदस्य थे। इनके पास से 4 AK राइफल्स, 4 AK मैगजीन और 32 कारतूस बरामद हुए हैं। इससे पहले शुक्रवार तड़के सुरक्षा बलों ने अनंतनाग के बिजबहाड़ा में 5 भाजपा नेताओं की हत्या में शामिल हिजबुल आतंकी कुलगाम निवासी शहजाद शेख को मार गिराया था। इस प्रकार सुरक्षा बलों ने बीते 48 घंटे में 6 आतंकियों को मार गिराने में सफलता हासिल की। नए साल पर सैलानियों को बर्फबारी का लुत्फ मिलेगा। प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर सफेद चादर का आनंद लेने बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच सकते हैं। हालांकि विश्व प्रसिद्ध गुलमर्ग में वीरवार और शुक्रवार को हुई बर्फबारी से चारों ओर सफेद चादर बिछ गई है, जिसे देखने के लिए हजारों सैलानी पहुंच रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर ने 26 और 27 दिसंबर को जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी दी है। अगले दिन 28 दिसंबर को भी मौसम का मिजाज बदला रहेगा। बर्फबारी की सूरत में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग, श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग, मुगल रोड सहित अन्य संपर्क मार्गों पर मार पड़ सकती है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने एक आदेश को रद्द कर कहा कि मंडलायुक्त के पास मजिस्ट्रेट की शक्तियां नहीं है। वे CRPC की धारा 144 के तहत आदेश जारी नहीं कर सकते। ना तो डिवकॉम ना ही कोई उनके कार्यालय के तहत आने वाले उपनिदेशक अर्थशास्त्र और अंशाख्य के पास मजिस्ट्रेट के अधिकार हैं। उधमपुर की क्रिश्चियन कॉलोनी में क्रिसमस समारोह में भाग लेने पहुंचे गुलाम नबी आजाद ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि पहले दिन से जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने और चुनाव कराने की मांग की जा रही है। सर्वदलीय बैठक के दौरान भी राज्य का दर्जा बहाल करने और चुनाव कराने की मांग सरकार से की गई थी और पहले चुनाव और फिर परिसीमन कराने की बात कही थी, मगर ऐसा नहीं हुआ। परिसीमन पहले किया गया है। अब सरकार पहले जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दे और फिर चुनाव करवाए। 27 दिसंबर को जम्मू में होने जा रहे जम्मू कश्मीर रियल एस्टेट इन्वेस्टर सम्मेलन में जम्मू कश्मीर आवास एवं शहरी विकास विभाग एवं उद्योग विभाग विभिन्न कंपनियों के साथ 1.5 दर्जन MOU पर हस्ताक्षर करेगा। केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी इस सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। कन्वेंशन सेंटर जम्मू में होने वाले सम्मेलन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। देश में अब वयस्कों के साथ साथ बच्चों को भी कोरोना संक्रमण से सुरक्षित किया जाएगा। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 से 18 साल तक के किशोर वर्ग के लिए कोरोना वैक्सीन का ऐलान कर दिया है। उन्हें 3 जनवरी से कोरोना वैक्सीन के दोनों खुराक लगाए जाएंगे। वहीं बूस्टर डोज को लेकर उठ रही चर्चाओं को भी नरेंद्र मोदी ने विराम दे दिया है। राष्ट्र के नाम संबोधन में उन्होंने हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्रिकॉशन डोज लगाने की बात कही। इसके अलावा 60 साल से ऊपर के व्यक्ति जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, वे अपने डॉक्टर की परामर्श पर प्रिकॉशन डोज ले सकेंगे। हालांकि उन्हें 10 जनवरी से प्रिकॉशन डोज लगना शुरू होगी। ओमिक्रॉन अब तक 17 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में फैल चुका है। देश में अब तक कुल 422 मरीज मिल चुके हैं। महाराष्ट्र 110 संक्रमितों के साथ पहले स्थान पर है, वहीं दूसरे स्थान पर दिल्ली है जहां कुल 69 मरीज हैं। गुजरात में 43, तेलंगाना में 38, केरल में 38, तमिलनाडु में 34, कर्नाटका में 38, राजस्थान में 43, ओडिशा में 4, हरियाणा में 4, पश्चिम बंगाल में 3, जम्मू कश्मीर में 3, उत्तर प्रदेश में 2, चंडीगढ़ में 1, लद्दाख में 1, उत्तराखंड में 1 मामले हैं। लेकिन सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि ओमिक्रॉन से भी अधिक खतरनाक वेरिएंट डेलिक्रॉन कई देशों में दस्तक देने लगा है। सोमवार 3 जनवरी 2022 से 15 से 18 साल के किशोरों के लिए देश में वैक्सीनेशन की शुरुआत होने जा रही है। पीएम मोदी के ऐलान के बाद कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस पर प्रसन्नता जाहिर की है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने खुशी जताई और कहा कि वे पहले से इसकी मांग कर रहे थे। सिर्फ केजरीवाल ही नहीं बल्कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी कहना है कि उन्होंने कई दफा पत्र लिखकर प्रधानमंत्री से इस संबंध में मांग की थी। इसके अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी बूस्टर डोज की मांग की अपील की थी। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी
भी खुशी जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कोरोना महामारी से लेकर छात्रों की चुनौतियों तक के बारे में बात की है। इस दौरान उन्होंने तमिलनाडु हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को भी याद किया। पीएम मोदी ने कहा कि वरुण जब अस्पताल में थे उस समय मैंने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा देखा जो मेरे हृदय को छू गया। इस साल अगस्त में ही उन्हें शौर्य चक्र दिया गया था। इस सम्मान के बाद उन्होंने अपने स्कूल के प्रिंसिपल को एक चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने कहा कि इस चिट्ठी को पढ़कर मेरे मन में पहला विचार यही आया कि सफलता के शीर्ष पर पहुंचकर भी वे कभी अपनी जड़ों को सींचना ना भूले।